अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, अताउर रहमान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त सीनियर सहाफ़ी कमर महकन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आज बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 3 इजलास जारी है और 3 इजलास होंगे और उनमें से एक खैबर पख्तूनख्वा में जो जजेस की तैनाती है उस हवाले से फ़ैसले किए जाएंगे। इसके साथ साथ सिंध में भी कुछ जजों को जो है सिंध वो हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में जजेस की तैनाती के लिए जो है वो इस वक्त जुडिशल कमीशन के जो इजलास हैं, 2 इजलास हैं वो जारी हैं। जारी है। यानी वन बाय वन होने, एक ख़त्म होगा फिर दूसरा शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसके बेशतर जो अरकान हैं वो सेम है। और कुछ सिंध के जो होंगे वो सिंध के मुतालिक बैठेंगे और फिर वो उठ जाएंगे, और फिर जो के पी के मुतालिक पेशावर हाई कोर्ट के होंगे वो लोग बैठ जाएंगे, जैसे एडिशनल एडवोकेट जनरल वगैरह और तमाम लोग। तो अब ये एक तो मामला है 2 इजलास का। तीसरा और भी इजलास होगा। आइनी बेंच जो फ़ौजी अदालतों का मुकदमा सुनेगा, फ़ौजी जी अदालतों का मुकदमा आप जानते हैं काफ़ी अरसे से सुप्रीम कोर्ट में डिले हो रहा है। अब जी उसकी बारी करीब है, और उसमें जस्टिस आयशा मलिक जो हैं उनकी जगह मौजूद होंगे। कंसिडर किया जा रहा है शाहिद बिलाल साहब को, जस्टिस शाहिद ठीक। बिलाल को। तो ये 3 मामला हैं और तीनों मामले पर इस वक्त इजलास जारी हैं। तीनों मामलों पर इजलास जारी और इसके साथ साथ एक ख़त जो है वो 2 जारी हैं और एक जो है वो 4 बजे है। एक 4 बजे होगा। जी। और इसके साथ साथ एक ख़त जो है वो चीफ जस्टिस जस्टिस मंसूर अली शाह साहब की जो उन्होंने एक चीफ जस्टिस को लिखा। उसके बाद एक और ख़त मंजर आम पर आया फुल कोर्ट बुलाने के हवाले से, उस हवाले से भी आपसे अपडेट लेंगे। सबसे पहले सर, ये जो 2-3 इजलास हो रहे हैं इनमें जो फैसले आप कह रहे हो कि ये जो फैसले होंगे, जी, जी। क्या ये मतलब नए जजेस तैनात किए जाएंगे? अगर किए जाएंगे तो किस तरह किए जाएंगे और क्यों इस वक्त जाके ज़रूरत पड़ी इन जजेस की? देखिए, जजेस की जो असामियाँ हैं वो काफ़ी अरसे से खाली हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी काज़ी फ़ाइज़ ईसा के दौर में उन असामियों को मुकम्मल किया गया था। ठीक है। उसके बाद फिर 2 एड हॉक जजेस भी लगाए गए। कुछ फ़ायदे भी हुए, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि कुछ अपनी मर्ज़ी के लोगों को नवाजने के लिए भी ये काम किए जाते हैं। बहरहाल, जजेस की असामियाँ हाई कोर्ट्स के अंदर बहुत अरसे से खाली थी और उनको मुकम्मल किया जाना बड़ा अहम था, इम्पोर्टेंट था। पेशावर हाई कोर्ट के अंदर 9 जजेस नए लगाए जाएंगे। ठीक उसके है। बाद सिंध हाई कोर्ट के अंदर 13 नए जजेस लगाए जाएंगे। इससे जो अगला मरहला होगा उसमें बलूचिस्तान और पंजाब के जो हाई कोर्ट्स हैं उनमें भी जजेस की तैनातियों के लिए इजलास होंगे, वो 14 दिसंबर को होंगे। लेकिन अभी जो 2 इजलास हैं ख़ास तौर पर उनके बारे में अगर हम बात करें, और वो लोग जिनको कंसिडर किया जा रहा है कि वो हो सकते हैं अगले सिंध हाई कोर्ट के या फिर खैबर खैबर पख्तूनख्वा। पख्तूनख्वा पेशावर हाई कोर्ट के जज, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये बड़ा अहम मामला है। अब 13 जजेस सिंध हाई कोर्ट में लगाए जाएंगे, उसके लिए भी अभी मुशावरत इस वक्त जारी है। और उसके बाद फिर 9 लोग जो हैं, 9 जजेस वो लगाए जाएंगे पेशावर हाई कोर्ट में। उसका मामला भी इस वक्त जेर गौर है। ठीक है। चीफ जस्टिस की सरबराही में ये इजलास इस वक्त हो रहा है, और इस इजलास के अंदर जो नाम जिनके ऊपर गौर होगा, सिंध हाई कोर्ट में 13 नामों पर गौर होगा और 13 ही जजेस भी चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये नामों पर गौर नहीं होगा, इन 13 को जज लगाना है, उसकी मंजूरी होगी। ठीक है। और इन 13 में जो शामिल हैं वो है शाहिद हसन, ठीक है। खालिद हसन, उबैदुर रहमान, रफ़ीक अहमद, अमीमा अनवर, उस्मान अली, मोहम्मद उमर, मंसूर अली, प्रकाश कुमार, जीशान अब्दुल्ला, मोहम्मद जीशान, मोहम्मद जाफिर रज़ा और निसार अहमद के जो नाम है वो शामिल हैं। ठीक है। और पेशावर हाई कोर्ट के लिए भी 3 एडिशनल सेशन जजेस जो हैं उनको भी लगाया जाएगा। उनके लिए भी वकला के नाम जो है कुछ गौर हैं। पेशावर हाई कोर्ट के लिए डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कलीम अरशद, फरा जमशेद और जज इनामुल्लाह खान वगैरह ये शामिल है। ठीक। बहरहाल ये एक लंबी लिस्ट है जिसमें तमाम लोगों के नाम हैं जिनको सिंध हाई कोर्ट में और पेशावर हाई कोर्ट में नया जज जो है वो तैनात किया जाएगा। लेकिन अब अहम मामला एक और है, इसके ऊपर जस्टिस मंसूर अली शाह जो जुडिशल कमीशन का हिस्सा भी हैं, उन्होंने कल एक ख़त लिखा और उसके बाद फिर एक दूसरा ख़त आया सामने। उन दोनों खतूत का जो लबे लबाब है वो ये है कि भाई, आप जुडिशल कमीशन का जो इजलास है उसको मौखर करें तब तक जब तक आप 26वीं आइनी तरमीम का मामला नहीं सुन लेते, उस पर फुल कोर्ट नहीं बुला उस पर फुल कोर्ट जो है वो नहीं बुला लेते। फुल कोर्ट के अलावा उसका कोई सोल्यूशन भी हल इस वक्त नज़र नहीं आ रहा। वो इस वजह से कि इस वक्त जो आइनी बेंच है वो 26वीं आइनी तरमीम के बाद मार्ज वजूद में आने वाला जुडिशल कमीशन जो है उसने ये आइनी बेंच बनाया है। ठीक।
تو ڈائریکٹ بینیفیشری ہیں وہ آئینی بینچ کے ججز 26ویں آئینی ترمیم کے، تو اس لیے کانفلکٹ آف انٹرسٹ یہاں پر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو ختم کرنے کے لیے کہ آئینی معاملات آگے سنیں، اہم بڑے بڑے معاملات اور کیسز سنیں، اس سے پہلے یہ ہونا چاہیے جسٹس منصور علی شاہ کے مطابق کہ آپ جوڈیشل کمیشن کو فی الحال جو ہے وہ اس کا اجلاس ملتوی کر دیں اور آگے لے کے جائیں جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہو جاتا، اور خاص طور پر جب تک جوڈیشل کمیشن وغیرہ کے رولز نہیں بنا لیے جاتے۔ ججز تعیناتی پر بھی تحفظات ہوتے ہیں کچھ لوگوں کے کہ طریقہ کار سینیورٹی کا جو ہے وہ وائلیٹ ہوتا ہے، بہت سارے معاملات ہیں، تو اس کے اوپر جسٹس منصور علی شاہ کا ایک بہت اچھا موقف تھا اور ایک بڑا ویلڈ اور حقیقی پوائنٹ ہے جس کو ایڈریس کیے بغیر کچھ معاملات جو ہیں ان کی کریڈیبلٹی اس طرح سے نہیں ہوگی جس طرح سے ہونی چاہیے تھی۔ تو یہ معاملہ بڑا اہم تھا۔ اب اس کے اوپر ان دو خطوط کو کنسیڈر نہیں کیا گیا، یا جو بھی معاملہ ہے، ایک تو لکھا گیا تھا چیف جسٹس کو یحییٰ آفریدی صاحب کو، اور دوسرا خط جو ہے وہ جوڈیشل کمیشن کو لکھا گیا جس میں تمام ممبران ہوتے ہیں۔ تو اب یہ معاملہ ہے، اس کے اوپر اب ایک اور درخواست بھی آ گئی ہے۔ اچھا جی، قمر محکن صاحب جو سینئر صحافی ان کا بی پر آ گیا ہے، اور خاص کر یہ 3 اجلاس جو ہے وہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان میں ہوں گے۔ ان میں سے خاص کر جو 2 اجلاس ہے ان کی اگر بات کی جائے تو یہ 2 اجلاس جو ہے وہ باقاعدہ طور پہ اس وقت جاری ہے۔ اور جو خط کی بات کر رہے تھے قمر محکن صاحب، یہ خط جو ہے وہ جسٹس منصور علی شاہ نے لکھا ہے جوڈیشل کمیشن اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان یحییٰ آفریدی کو، اور انہوں نے باقاعدہ طور پر اس خط میں یہ مطالبہ کیا تھا کہ جوڈیشل کمیشن کا جو اجلاس ہے وہ اس وقت تک نہ بلایا جائے جس وقت تک آئینی ترامیم پر آپ فل کورٹ نہیں بلا لیتے، اور اس نے باقاعدہ طور پہ مطالبہ کیا تھا کہ جو آئینی ترامیم ہوئی ہے 26ویں آئینی ترامیم، اس کے اوپر فل کورٹ اجلاس بلایا جائے، لیکن اس چیز کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر ایک قسم کا نظر انداز کیا گیا ہے۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ شاید جسٹس منصور علی شاہ جو ہے وہ کچھ ذرائع کی جو خبریں ان کے مطابق استعفے کی جانب بھی جا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی ہم نے تجزیہ لینا تھا چونکہ بی پر آ گیا بیچ میں ہی ویڈیو کے قمر محکن صاحب تھے ان کا، تو اس لیے وہ چلے گئے، ان کو جلدی جانا پڑا، اور 3 جو اجلاسوں کی صورتحال تھی وہ آپ کو بتائی۔ اس کے ساتھ ساتھ ناظرین آپ کو یہ بھی بتائیں کہ اجلاس میں باقاعدہ طور پر فیصلہ کیا جائے گا کہ سندھ ہائی کورٹ میں ججز تعینات کیا جائیں گے باقاعدہ طور پر۔ اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا جو پشاور ہائی کورٹ ہے ادھر بھی کچھ ججز کو تعینات کیا جائے گا، اور ان کے نام بھی آپ کو قمر محکن صاحب نے پڑھ کر سنایا۔ تو یہ جی آج سپریم کورٹ آف پاکستان سے تازہ ترین اپڈیٹ تھی جو ہم نے آپ کو بتائی۔ امید کرتے ہیں یہ ولاگ آپ کو پسند آیا ہوگا، انشاءاللہ ملیں گے اگلے ولاگ میں، بلکہ یہ اجلاس ختم ہوا تو اجلاس کے بعد بھی جو کوئی اپڈیٹ ہوئی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔